आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आप सभी के बीच हमारा ये खास कार्यक्रम, जहां हम आपके बीच बात करने वाले हैं बी टाउन की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण के बारे में। ये सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण इस वक्त एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि सबसे ज्यादा सवालों से घिरी हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने नया सवाल खड़ा किया है दीपिका पादुकोण को लेकर। और वो सवाल ये है कि क्या वाकई में दीपिका पादुकोण ने सच जानते हुए सब कुछ छुपाया? क्या वो उस गंदे कारनामों का हिस्सा थी जो कि करण जौहर के घर पर सालों से होता आ रहा है? साल 2019 में इस जुलाई की तारीख को एक वीडियो वायरल किया गया था एक नेता की तरफ से, एक राजनीतिक चेहरा की तरफ से, जिसमें दीपिका का नाम, करण जौहर का नाम, साथ साथ में वरुण धवन, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा, इन सब के नाम सामने आए। उसी वीडियो का आज दान करने वाली है दीपिका, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक का जो एंगल अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुस चुका है। कंगना सीधा दीपिका पर निशाना साधती रही और अब दीपिका पादुकोण को लेकर जो नया वीडियो का एक फोटो भी सामने आया, उसके जरिए दीपिका सवालों के घेरे में है। डिप्रेशन से जूझ चुकी दीपिका पादुकोण को क्या रिया चक्रवर्ती के बाद कोर्ट कानून के कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। तो इंतजार किस बात का, आइए जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में दीपिका को लेकर आई नई खबर के बारे में, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज्यादा सवालों से बनी है, क्योंकि दीपिका ऑलरेडी उस सेलिब्रिटी में आती है जो ए लिस्टर है, लेकिन इस वक्त कंगना की बातें सच साबित हो रही हैं दीपिका से जुड़ी। तो क्या है पूरा मामला जो गंभीर हो चुका है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण को लेकर जिस तरह से सवालों पे सवाल खड़े हुए हैं, डिप्रेशन से जूझ चुकी दीपिका पादुकोण ने सुशांत के निधन के बाद जब सवाल खड़े हुए थे डिप्रेशन से जुड़े, तो एक से बढ़कर एक पोस्ट उन्होंने शेयर किए। लेकिन इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दीपिका पादुकोण जो ये पोस्ट शेयर कर रही हैं ये सुशांत के लिए था। उन्हें लगता है सुशांत डिप्रेशन की वजह से हम सबसे दूर चले गए। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ सुशांत के चाहने वालों को। फिर दीपिका को किया गया ट्रॉल। एक बार फिर से कंगना रनौत जो दीपिका के डिप्रेशन वाले ड्रामे पर निशाना साध चुकी है, आज एक बार फिर से दीपिका को लेकर नया सवाल खड़ा हो गया है। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री का खड़ा होना और दीपिका पादुकोण का सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बात करना, इसके बाद करण जौहर की पार्टी की वीडियोस फोटोज का वायरल होना, बीते साल हुई उस पार्टी के बाद जिस तरह से सवाल खड़े हुए, दीपिका भी उस पार्टी में शामिल थी। दीपिका के नाम को मेंशन करते हुए दीपिका पादुकोण को भी टेस्ट कराने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से टेस्ट कराने के लिए बात चल रही है। करण जौहर के अलावा विकी कौशल, वरुण धवन, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, इन सब सेलिब्रिटीज़ की टेस्ट करानी चाहिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण उस पार्टी में थी, करण जौहर के उस प्राइवेट पार्टी में, जहां पर इल्लीगल तरीके से नशीले पदार्थ का, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है, उस नशीले पदार्थ का सेवन किया जा रहा था। दीपिका पादुकोण को लेकर जब ये खबर आई तो दीपिका ने तो कुछ नहीं कहा, रणबीर ने उनकी डिप्रेशन को लेकर इमोशनल होते हुए कहा। लेकिन क्या आपको मालूम है दीपिका पादुकोण सवालों से फिर घिर गई है। करण जौहर की पार्टी में शामिल होने के बाद दीपिका पादुकोण की चर्चा हर किसी के बीच हो रही है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्यों आखिर दीपिका पादुकोण उस पार्टी में शामिल हुई जहां पर इल्लीगल तरीके से नशीले पदार्थ का सेवन किया गया। इसे लेकर आपको बताना चाहेंगे दीपिका पादुकोण के उस इल्लीगल पार्टी को लेकर खबर ये भी आई कि दीपिका जिस पार्टी में थी, उस पार्टी की बात की जाए तो उस पार्टी में हर कोई नशे में धुत नज़र आया था, जिसकी एक फ़ोटो हम आपके बीच शेयर कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें, इसे लेकर एक राजनीतिक चेहरे ने भी इल्ज़ाम लगाए थे। जी हाँ, पॉलिटिशियन ने कंप्लेन फाइल किया और एफआईआर रजिस्टर कराया नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अंडर, और ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से अपील की गई है कि वो दीपिका पादुकोण का भी टेस्ट करें। ये भी अपील की गई है कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त
टेस्ट करने की क्योंकि दीपिका पादुकोण भी नशे में धुत होंगी कहा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि ये खबर सोशल मीडिया पर सवालों से घिरी हुई है। दीपिका पादुकोण को लेकर ये बात सामने आई है कि दीपिका पादुकोण ने ये सच हर किसी से छुपाया। ट्विटर पर भी कई ऐसे पोस्ट वायरल हुए हैं और उन पोस्ट में करण जौहर के खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई है और उनकी पार्टी में शामिल दीपिका, वरुण धवन से लेकर मलाइका अरोड़ा और विकी कौशल के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर एनसीबी से मांग की गई है। उस नशीली पदार्थ वाली एलिग्ड गैर कानूनी पार्टी में दीपिका की फोटो हुई है वायरल। दीपिका अभी करियर के पिक पर है और दीपिका की एक फिल्म है 83 जो कि रिलीज़ नहीं हुई है, जिसमें रणवीर की वो पत्नी का रोल निभा रही है जो रियल लाइफ में उनकी पत्नी है। इन सब के बीच फिल्म की रिलीज़ से पहले इस तरह की खबरें दीपिका की करियर को दांव पर डाल सकती है क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी पर लगते इल्ज़ाम सालों तक लोगों को रहते हैं याद। और आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने वो केस फाइल किया है। एक फ्रेश कंप्लेन उन्होंने एनसीबी के पास दर्ज कराया है उस पार्टी को लेकर जो कि होस्ट किया था करण जौहर ने, जहां पर दीपिका पादुकोण स्पेशली अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शहीद अर्जुन से लेकर वरुण धवन के साथ नजर आई थी और फुल नशे में वो नजर आए थे। पूरी स्टोरी की बात की जाए तो ट्विटर पर हंगामा मच गया क्योंकि कंगना रनौत ने जो कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में वो जानती हैं जो कि नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं खुलेआम और नशे के वो आदी हैं जो कि पार्टीज़ में शामिल होते हैं और इस पार्टी में अगर कोई शामिल ना हो तो उन्हें लत सहनी पड़ती है। दीपिका पादुकोण भी उस पार्टी का हिस्सा रह चुकी हैं। उसे लेकर जो ट्वीट है उसकी हम आपके बीच बात करना ज़रूर चाहेंगे। उस ट्वीट में आपको बताना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण को लेकर भी सिरसा ने रिक्वेस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेट की जाए उस पार्टी के बारे में, उन सब के घर पर कि आपको नशीले पदार्थ ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे इल्ज़ाम लगे और दीपिका फिर भी चुप हैं। इसी कारण से सवालों से घिरे दीपिका, क्या अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को सही मानती है दीपिका? क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा दीपिका अपनी ही लाइफ में व्यस्त हैं और उनकी चुप्पी इन सभी इल्ज़ामों को सही साबित करती नज़र आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, जो ट्वीट किया गया है इसे लेकर कहा जा रहा है, खड़ा किया है ये आवाज़ इन सब के खिलाफ मनजिंदर सिंह ने, जो कि बीते साल 30 जुलाई साल 2019 को भी ट्वीट कर चुके थे, वीडियो शेयर कर चुके थे, जो कि एक गवाह बना है उन सब के खिलाफ। सीबीआई की टीम के अंदर सुशांत और रिया चक्रवर्ती के कंट्रोवर्सी में जांच कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, राकेश आस्थाना से मिलने के बाद, चीफ जो है नारकोटिक ब्यूरो के, उनसे मिलने के बाद जो बीएसएफ हेड क्वार्टर है वहाँ पर दिल्ली में इसके लिए कंप्लेन दर्ज किया गया है। करण जौहर और उन सभी सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ जो वीडियो है पार्टी का उसे इन्वेस्टिगेट करने की बात भी शुरू हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण को लेकर। जाना आपने कि दीपिका पादुकोण को लेकर जो कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड के मूवी माफियाज जो हैं उन सब के बीच दीपिका भी वो अभिनेत्री है जो कि शामिल रही हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग नहीं की, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कभी बहुत ज्यादा प्रेस किया, लेकिन उनके निधन के बाद नारकोटिक का जब यहाँ पर शामिल होते हुए देखा गया एंगल, तो इस ड्रग एंगल में दीपिका ने चुप्पी बनाकर रखी थी। तो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दीपिका ने चुप्पी बनाई, इस तरह की बातें हुई। अब हम आपसे लेंगे यहीं पर इजाजत, लेकिन जाते हुए कहेंगे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर। क्या लगता है आपको कि दीपिका करण की उस पार्टी में शामिल सेलेब्स के बीच वाकई में लिक्वर के साथ एंजॉय कर रही थी या फिर गैर कानूनी तरीके से नशीली पदार्थ का सेवन उन्होंने भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं अगर एनसीबी ने छापे मार ली करण की पार्टी की? तो देखिए, आपने जाना आपने, कमेंट हमें आप जरूर करें हमारे इस प्रोग्राम के नीचे। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।